हाँ जी, दिल्ली वर्सेस मुंबई लेकर आ चुका हूँ मैं। इस टूर्नामेंट की शुरुआत बिल्कुल इसी मैच के साथ हुई थी और बहुत बुरी हालत हुई थी हमारी उस मैच में। तो आज उसी बुरी हालत का बदला लेने का वक्त आ चुका है। टॉस के लिए जब सिक्का उछाला गया तो हमने बुरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया रोहित शर्मा को और बॉलिंग ले ली। हालांकि मुझे डर तो काफी लग रहा था क्योंकि सामने मुंबई इंडियंस थी और जब मैंने एरॉन फिंच और क्विंटन डी कॉक को बाहर आते हुए देखा तो मैंने सोचा काश मैं आज भी डायपर पहन लेता। हालांकि इस पतली हालत में मुझे हिम्मत की किरण तब नजर आई जब मेरी नजर इन दोनों के बैटिंग स्टैट्स पे पड़ी। मैंने अपनी हंसी को कंट्रोल किया और डेल स्टेन से बहुत ही तेज पहली बॉल डलवा दी और एरॉन फिंच ने बिना ज्यादा जोर लगाए चौका निकाल लिया। हालांकि हद तो तब हो गई जब ये अश्लील से नाम वाले व्यक्ति ने हमारी मदद के लिए पहली ही बॉल स्लिप में खेल दी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि आगे शिखर धवन उनकी मदद करने के लिए पहले से ही मौजूद है। अगले 2 ओवरों में भी दोनों राक्षसों ने तबाही का मंजर जारी रखा। मैंने पूरी उम्मीद के साथ गेंद मोहम्मद शमी को पकड़ा दी, मगर दूसरी ही बॉल पे क्विंटन डी कॉक ने छक्का मार दिया। लेकिन मेरी सेटिंग एम्पायर से पहले ही हो चुकी थी, इसीलिए उन्होंने छक्के की जगह चौका दे दिया। अपनी ही दवाई का स्वाद चखकर मुंबई इंडियंस बिल्कुल बावली हो चुकी थी और इसी तरह से महान खेल का प्रदर्शन करते हुए क्विंटन डी कॉक आउट हो चुके थे। अब बल्लेबाजी करने के लिए मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा आ चुके थे और ये लाइन सुन के मुंबई इंडियंस के फैंस का दिल खुशी से पानी पानी हो गया था। मैंने सोचा चेक करते हैं कि रोहित शर्मा सच में पुल शॉट अच्छा खेलते हैं या फिर बातें ही बनी हुई हैं, लेकिन शॉट देखकर मुझे खुद पर ही गुस्सा आने लग गया। मैंने गुस्से में आकर अपने नाक के 2 बाल निकाल के रख दिए और फिर मैं सोच में पड़ गया कि आखिर मैंने ये क्यों किया। मैंने दूसरी तरफ नजर घुमाई तो एरॉन फिंच 32 रन बना चुके थे। पारी को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने बहुत ही संभल कर अपना विकेट मेरी झोली में डाला और चले गए। उनके आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने के लिए आए T20 वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर, जिन्होंने 12 मैचेस में ऐतिहासिक 66 यानी कि 66 रन बनाए थे। ड्रिंक्स ब्रेक में मेरे प्लेयर आपस में ही झगड़ने लगे, कह रहे थे इतनी गर्मी में ड्रिंक्स ब्रेक में गर्म चाय क्यों पिला रहे हो यार। उस गर्म चाय ने मेरी टीम में इतना जोश भर दिया कि मुंबई इंडियंस एक रन लेकर ही हाँफने लगी। हालांकि पता नहीं क्यों अचानक से युवराज सिंह को अपनी जवानी के दिन याद क्यों आ गए थे। हालांकि इस बात का मुझे ज्यादा बुरा नहीं लगा क्योंकि बदला लेने के लिए हमने रोहित शर्मा को आउट कर दिया था। एक जगह पे गैप देखकर युवराज सिंह ने चोरी चोरी एक चौका निकालने की कोशिश करी, लेकिन अक्षर पटेल ने चुपके चुपके से कैच पकड़ लिया। इसके बाद मुंबई के दोनों खिलाड़ी पारी को बनाने में लग गए। मैंने पूछा कि कैसे बनाओगे तो पांड्या ने बोला कढ़ाई में बना दूंगा। हालांकि मजा तब आया जब कढ़ाई का एक हैंडल अचानक से टूट गया। मैं मैच में इतना आगे था कि मैंने सोचा कि क्यों ना 5 ओवर और आगे जाया जाए। मैंने 1500 खर्च करके 5 ओवर स्किप किए तो मुझसे ड्रिंक्स ब्रेक के नाम पे 500 रुपए और लूट लिए गए। इतना तो पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान नहीं लुटा था जितना लुटा हुआ मैं महसूस कर रहा था। हार्दिक पांड्या अपने साथ गुजरात से साई किशोर को भी ले आए थे और इसी खुशी में मैंने साई किशोर को वाइड बॉल पे आउट कर दिया। साई को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने अपना किशोर मुझे फेंक के मारा। अब पारी को आगे बढ़ाने की पूरी जिम्मेदारी हार्दिक पांड्या के मजबूत कंधों पे आ गई थी और इसीलिए अपनी टीम का हौसला बढ़ाने के लिए हार्दिक पांड्या ड्रेसिंग रूम में पहुंच चुके थे। आखिर में लसित मलिंगा को मैदान में उतरना पड़ा। रोहित शर्मा और युवराज सिंह से भी बढ़िया खेलते हुए लसित मलिंगा अपनी टीम को एक अच्छे स्कोर तक ले जाते हैं। 4 विकेट लेकर कुलदीप यादव ने मुंबई इंडियंस को चारों खाने चित कर दिया था। इस छोटे से टारगेट को बाएं हाथ का खेल समझ के मैंने अपने ओपनर उतार दिए, लेकिन ये मेरी कितनी बड़ी भूल थी इस बात का एहसास मुझे जल्द ही हो गया। हे गाइस, हेलो। मेरा चेहरा देखो एक बार, देखो जरा, देखो देखो। देखकर जरा भी लगता है कि इस आदमी को कभी कैंसर हुआ करता था? लगता है? नहीं लगता ना? लगेगा भी कैसे जब था ही नहीं, तो लगेगा कैसे? डोंट बिलीव एवरी शिट आई से। इन फैक्ट डोंट बिलीव एनीथिंग दे से। They say shit like God is everywhere, everything. Yeah, no, don't believe that. I believe God is not everywhere because I know a lot of things where God should not exist. Okay, hear me out. On a Sunday, I wake up,
brush my teeth. I have some dumpings to do. Right, I am busy on Sundays. I am taking shit. Now, when I am done, I look back. All I see is shit. And now you want me to believe that God is everywhere, in everything? Don't take me wrong, I have nothing against God. The problem is, I curse using this word. If there's anything that I don't like, I'm like, what shit is that? I say this to my mirror the most. Yeah. I don't say fuck dude, I say what shit are you doing, man? You are telling me there is some almighty power in that. And now I have to respect this shit? You know what? That shit is not gonna work. Definitely not. So the moral of the story is, we say a lot of shit that we don't believe in. मेरे दोनों ओपनर्स मैदान में आ चुके थे। मुंबई इंडियंस के बहुत सारे खिलाड़ियों का मैंने मजाक उड़ाया था, इसीलिए गेम ने मुझसे बदला लेने के लिए ये किया। इस अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए मैंने शुभमन गिल से बहुत ही ताकत के साथ सिंगल ले लिया। मजा तो तब आया जब शिखर धवन स्ट्राइक पे आए। हालांकि मजा हमें नहीं, मुंबई वालों को आया था। पिछले 2 मैचेस में शिखर धवन की परफॉर्मेंस देखकर मुझे समझ आ रहा था कि उनका टीम इंडिया में सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा। हार्दिक पांड्या ने पहले ओवर में कमाल कर दिया था। मुझे रोहित शर्मा की कप्तानी तब अच्छी लगी जब उन्होंने साइड की मांग वाले लसित मलिंगा को दूसरा ओवर दे दिया। अपने आइडल से इंस्पिरेशन लेकर शुभमन गिल ने मलिंगा का माल और लिंग दोनों अलग कर दिया। 13 की इकोनॉमी वाले बॉलर को देखकर मेरे दिल में खुशी के आंसू आने लगे। अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए मयंक मार्कंडे ने पहली ही बॉल पे नो बोल दिया। फ्री हिट पे चौका लगा के शुभमन गिल ने इस ओवर में खाने पीने लायक रन बना लिए थे। रोहित शर्मा ने चौथा ही ओवर जसप्रीत बुमराह को दे दिया और आदत से मजबूर बुमराह ने पहली ही बॉल पे यॉर्कर मार दिया। तीसरी ही बॉल पे बीट होने के बाद स्टीव स्मिथ को गुस्सा आ गया। क्रोध में लिपटे हुए स्टीव स्मिथ ने चौथी बॉल पे चौका मार दिया और अगली ही बॉल पे जसप्रीत बुमराह ने बता दिया कि गुस्सा हमें भी आता है। अगला ही ओवर हार्दिक पांड्या को देकर रोहित शर्मा ने मुझे चुनौती दे दी थी। मैंने चुनौती को स्वीकार किया और इस ओवर में बल्ला घुमा घुमा के 5 सिंगल ले लिए। पावर प्ले का आखिरी ओवर मयंक मार्कंडे को दे दिया गया था। मैंने इस मौके का पूरा फायदा उठाया और इस ओवर में 10 रन बना दिए। मैदान में इतनी भयंकर लड़ाई देखकर ईश्वर भी सहम गए थे, तो नीचे शुभमन गिल मलिंगा को पेलते ही चले जा रहे थे। लसित मलिंगा ने अगली ही बॉल पे शुभमन गिल को बताया कि बेटे जितने तुमने मैचेस खेले हैं उससे डबल तो मैंने विकेटें ली हुई हैं। बारिश में भीग जाने की वजह से स्टीव स्मिथ को ड्रेसिंग रूम में जाकर सूखना पड़ जाता है। इस एक ही ओवर में लसित मलिंगा ने पूरा मैच ही पलट दिया था, इतना ज्यादा कि अगले ही ओवर में मैच बंद कर दिया गया। बारिश के शांत होने के बाद मैच को 16 ओवर का कर दिया गया। अब हमें जीतने के लिए 136 रन बनाने थे। मैदान में दोनों ही खिलाड़ी पारी को नए सिरे से बनाने में लग जाते हैं। ऋषभ पंत और कार्लोस ब्रैथवेट सिंगल्स और डबल्स के साथ पारी को आगे बढ़ाते हैं और इसी बीच 11वां ओवर जसप्रीत बुमराह को दे दिया जाता है। इस ओवर में बुमराह की पूरी कोशिश होती है हम पे दबाव बनाने की और हमारे खिलाड़ी बुमराह की इस कोशिश में उनका पूरा साथ देते हैं। रिक्वायर्ड रन रेट जब 13 का हो चुका था तब मयंक मार्कंडे को ओवर दे दिया जाता है। इस ओवर में हाथ घुमाने की आवश्यकता को महसूस करते हुए हमारे दोनों ही खिलाड़ी हाथ खोलना शुरू कर देते हैं। इस ओवर में 14 रन देने के बाद अगला ओवर भी एक ढीले बॉलर को दे दिया गया और तीसरी ही बॉल पे उस ढीले बॉलर ने हमें हमारी औकात दिखा दी। मैच हाथ से निकलता देख कार्लोस ब्रैथवेट ने 2 बॉल पे 2 चौके निकाल दिए। आखिरी बॉल पे 2 रन बना के इस ओवर में हमने 13 रन निकाल लिए थे। जसप्रीत बुमराह को अगला ओवर डालते देख हमारी टांगों में वाइब्रेशन होने लगा। हमने इस ओवर में बिल्कुल भी रिस्क नहीं लिया और आराम से रन बनाए, इतने आराम से कि इस ओवर में सिर्फ 6 रन आए थे।
अगले ही ओवर में मलिंगा को देखकर मुझे लगने लगा कि इस मैच में या हमारी जीत होगी या हार, और पहली बॉल को देखकर मुझे दूसरी ऑप्शन ज्यादा रियलिस्टिक लगने लगी। दूसरी ही गेंद पे मलिंगा ने यॉर्कर मारने की कोशिश करी, लेकिन ऋषभ पंत ने एक शानदार चौका मार दिया। इतनी बेइज्जती मलिंगा से बर्दाश्त नहीं हुई और अगली ही बॉल पे इस मैच में दूसरी बार हमें अपनी औकात देखनी पड़ गई। अगली बॉल को गैप में खेलकर ऋषभ पंत ने 2 रन निकाल लिए थे। दोनों ही खिलाड़ी एक दूसरे को आउट प्ले करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। चौथी बॉल पे ऋषभ पंत ने शानदार शॉट खेलकर दिल्ली कैपिटल्स को मैच में वापस ला दिया था। गेंद और बल्ले के बीच इतना घमासान युद्ध हो रहा था कि मैच किसी भी तरफ पलट सकता था। तो देवी और सज्जनों, आखिरी ओवर में 18 रन डिफेंड करने के लिए रोहित शर्मा किस बॉलर को गेंद थमाएंगे? ऑप्शन ए हार्दिक पांड्या, ऑप्शन बिग बी जसप्रीत बुमराह। हाय, इतना बढ़िया मास्टर स्ट्रोक देखकर मेरी हिम्मत 7वें आसमान पे पहुंच चुकी थी। मैंने सोचा कि जब रोहित शर्मा खुद ही नहीं चाहते कि मुंबई इंडियंस मैच जीते, तो मैं कौन होता हूं उनकी चाहत पे सवाल उठाने वाला। हालांकि दोस्तों, अहंकार का सर नीचा होता है, इस बात का एहसास मुझे अगली 2 बॉल में करवा दिया गया था और इसीलिए मुझे मैच में तीसरी बार अपनी औकात देखनी पड़ गई थी। अब कहानी 3 गेंदों में 12 रन तक पहुंच चुकी थी। इसका मतलब मुझे कम से कम हर बॉल पे चौका मारना था और सच्ची में दिल पे हाथ रख के बताना कि क्या चौका कम से कम मारने वाली चीज है। लेकिन मैं हिम्मत हारने वाला नहीं था। सबसे मुश्किल इम्तिहान सबसे बलवान योद्धाओं के लिए जाते हैं। मैंने अपने मन को मजबूत किया और जय माहिष्मती बोलकर बल्ला घुमा दिया। चौका लगने के बाद मैंने सोचा कि शायद माहिष्मती में ही सारी ताकत छुपी है। मैंने अगली गेंद पे एक बार फिर से जय माहिष्मती बोलकर बल्ला फिर से घुमा दिया। इस बॉल पे भी चौका लगते देख मैंने अपना सर माहिष्मती माता के सामने झुका ही दिया था कि तभी मैंने सोचा, वेट करो, क्या पता हक दे बाकी की जिंदगी में यार। मैं बांग्लादेश वाली गलती नहीं करना चाहता था। मैं मैच को जीतने से पहले जीता हुआ महसूस नहीं करना चाहता था। इसीलिए मैंने अपने आप को मजबूत किया और आखिरी बॉल पे चौका मारने के लिए तैयार हो गया। आखिरी बॉल को आते देख मैंने एक बार फिर से जयकारा लगाया और बल्ला घुमा दिया। आखिरी बॉल पे भी चौका लगते ही मैंने अपने आप को माहिष्मती माता के सामने समर्पित कर दिया था। मैं इतना प्रभावित हो चुका था कि मैं भी इस समाज का हिस्सा बन जाना चाहता था। मैंने माहिष्मती समाज के सबसे बड़े पादरी से पूछा कि मुझे माहिष्मती बनने के लिए क्या करना होगा, तो उन्होंने बताया, Hi. Alright guys, this is it for the video. I hope you liked it. I hope you enjoyed it. और इसी के साथ stay safe, stay healthy and thanks for watching.